अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय का वर्णन। और आज के इस अध्याय में विदुर जी का वर्णन भी किया गया है। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको आज बताऊंगी विदुर जी के बारे में। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक पात्र विदुर जी को भी माना जाता है और विदुर जी हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। परंतु इनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, इसलिए ना तो इन्हें कभी कोई राजपद दिया गया और ना ही इन्हें परिवार का अहम हिस्सा समझा गया। महाभारत ग्रंथ के अनुसार विदुर जी को धर्मराज का स्वरूप माना गया है और अपनी सूझबूझ के चलते ही विदुर जी को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी तब विदुर जी ने महाभारत का युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया। दरअसल विदुर जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे धर्मराज के अवतार थे और वे हमेशा पांडवों का समर्थन करते थे, जिस कारण दुर्योधन उनका अपमान किया करता था और उनसे ईर्ष्या भी रखता था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब विदुर जी ने किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें युद्ध लड़ना ही पड़ा तो उन्हें कौरवों के पक्ष में ही युद्ध लड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने युद्ध लड़ने से ही इनकार कर दिया। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा भी थी जिसे केवल श्री कृष्ण ही पूरी कर सकते थे, और ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। विदुर जी श्री कृष्ण के पास गए और उनसे एक प्रार्थना करने लगे। वे अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। तब उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए हे प्रभु, मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे जलाया ना जाए, ना ही दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप कृपया सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें, और यही मेरी अंतिम इच्छा भी है। कहते हैं श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें ये आश्वासन दिया कि वे उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी इस इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। अब जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, युद्ध बीते हुए कुछ दिन हो गए थे, तब पांचों पांडव विदुर जी से मिलने के लिए वन में पहुंचे। युधिष्ठिर को देखते ही विदुर जी ने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। अब ये सारी घटना युधिष्ठिर जी के लिए बड़ी अजीबोगरीब थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, इसके पीछे आखिर कारण क्या था। उनके मन में बड़ी भारी दुविधा हुई और इस दुविधा का हल खोजने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया। श्री कृष्ण भगवान तुरंत ही प्रकट हुए। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए वे मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ये समय चिंता का नहीं है। विदुर जी स्वयं धर्मराज के अवतार थे और तुम भी स्वयं धर्मराज हो, इसलिए प्राण त्याग कर वे तुम में समाहित हो गए। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा करने के लिए आया हूँ। ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने विदुर के शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया और उनकी अंतिम इच्छा को भी पूर्ण कर दिया। विदुर ही वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सबसे पहले बताया था कि महाभारत का युद्ध कौरवों का विनाश कर देगा। विदुर क्योंकि बहुत विद्वान थे, उन्हें अच्छे बुरे का भेद भी पता था, इसीलिए सभी उनका सम्मान भी करते थे। अगर आपने महाभारत कथा सुनी है या फिर महाभारत अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा लाक्षागृह के बारे में। जब लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा गया था उस समय भी विदुर जी ने ही धर्मराज युधिष्ठिर को सावधान किया था और इससे बचने का उपाय भी उन्हें बताया था। आपको बता दूं कि विदुर जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष भी था जो खुद उन्हें भगवान कृष्ण ने दिया था। अगर ऐसे में वो चाहते तो इस धनुष से एक बार में ही युद्ध को खत्म भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल बात यह है कि एक बार विदुर जी ने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी, जिसके बाद दुर्योधन ने विदुर को ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए, जिसके बाद विदुर जी ने गुस्से में अपना धनुष तोड़ दिया था
और ये प्रतिज्ञा कर ली कि वो युद्ध में हिस्सा ही नहीं लेंगे, ना ही वे युद्ध लड़ेंगे। विदुर जी जानते थे कि अगर वो युद्ध में लड़े तो उन्हें कौरवों की तरफ से ही लड़ना होगा, यानी उन्हें अधर्म के पक्ष में रहकर लड़ना होगा। और यही कारण था कि उन्होंने युद्ध ना करने का फैसला लिया। साथ ही साथ उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन उनके कुल का नाश कर देगा, इसलिए इस युद्ध को रोकने में ही समझदारी है। लेकिन तब विदुर जी की बात किसी ने नहीं मानी और उसका परिणाम ये हुआ कि कौरव महाभारत के युद्ध में बुरी तरह से हार गए और लड़ते लड़ते मारे भी गए। तो इस वजह से इतने शक्तिशाली होने के बाद भी महाभारत के युद्ध में विदुर ने हिस्सा ही नहीं लिया। आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ भी जानने की इच्छा थी वो पूर्ण हो चुकी थी। तब विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने भी प्रश्न किए थे उन सभी का उत्तर सुनने से पहले ही भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से ही उपराम हो गए। हे शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया हुआ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और पांडव परिवार की अन्य सभी नर और नारी अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सब के सब खड़ी होकर ऐसा अनुभव करने लगे मानो उनके मृत प्राय शरीर में प्राण आ गए हों। और इस प्रकार अनुभव करते हुए वे उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए सामने आ गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले। इस सब के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने आसन पर बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन और विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर उन सब के सामने ही उनसे कहा था कि हे चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि की विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों को याद भी करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया? आपने पृथ्वी पर रहकर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थों के स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाकर विचरण करते हैं। हे चाचा श्री, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका में भी अवश्य रहे होंगे। वहां तो हमारे बड़े उदार हृदय वाले और भाई बंधु यादव लोग और जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुखपूर्वक तो है ना? आपने यदि जाकर उन्हें देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशों के संबंध में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुभव किया था वो सब विस्तार पूर्वक बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की बात उनसे नहीं कही। करुणा हृदय विदुर जी पांडवों के दुख को देख ही नहीं सकते थे और इसीलिए उन्होंने ये अप्रिय और असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वो तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार करते थे। अब वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सभी लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो मानो साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि के श्राप से ये 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे और इतने दिनों तक यमराज जी के द्वारपाल भी थे और वही पापियों को उचित दंड भी देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपाल सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से ये बात भी भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते ही देखते उनके सामने वो समय भी आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, इसलिए आप तुरंत यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर ये सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है और जिसके टालने का कहीं भी कोई भी उपाय नहीं है।
काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात ही बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है। आपका शरीर भी बुढ़ापे का शिकार हो चुका है। अब आप पराए घर में पड़े हुए हैं। आह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। जिन लोगों को आपने आग में जलाने का प्रयास किया, जहर देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके ज्ञान की हद हो गई है महाराज। परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी कमजोर होता जा रहा है। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसलिए इसमें मत फंसिए। इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उन सब से अनजान अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। चाहे आप अपनी समझ से ही या दूसरों के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाना चाहता है, इस संसार को त्याग देना चाहता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर संन्यास की इच्छा से घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। और इसके आगे जो समय आने वाला है वो प्रायः मनुष्यों के गुणों को और घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने परिवारजनों से छिपकर पहाड़ों पर या वन में चले जाइए। इस प्रकार जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए थे। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुंबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रुओं के द्वारा किए गए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन की और अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उन्हें तिल गौ भूमि और सोने का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र विदुर और गांधारी के दर्शन नहीं हुए। अब युधिष्ठिर ने व्याकुल होकर वहीं बैठे हुए संजय से पूछा, हे संजय, मेरे वे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ हैं? वे सब कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे और मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ। कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते हैं। हाय संजय, वे सब कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं। संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कोई उत्तर नहीं दे पाए। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, अपने हाथों से अपनी आंखों के आंसू पोंछ डाले और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरण कमलों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहने लगे, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी जी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता। हे महाबाहु, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरू के साथ देवर्षि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए कहने लगे, हे देवर्षि, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता ही नहीं लग रहा। ना जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। हे भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान अब आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवन्मय देवर्षि नारद ने कहा, नारायण नारायण, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि ये सारा जगत तो ईश्वर के ही वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं और वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें एक दूसरे से अलग भी कर देता है।
जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथ रहकर अपने स्वामी का भार ढोते रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से वेदरूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, ठीक वैसे ही भगवान की इच्छा से मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना भी होता है। इसलिए हे धर्मराज, ये दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे, इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को छोड़ दो। यह पांच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान ये पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार होते हैं। इसी प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और अंदर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान, जो संपूर्ण आत्माओं के भी आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हे युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए तो वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्तऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे सप्तस्रोत कहते हैं, वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हुए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी कामना नहीं शेष है। वे तो केवल जल पीकर शांत मन से निवास कर रहे हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा दिया है। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के सभी मल भी नष्ट हो चुके हैं। नारायण नारायण। हे धर्मराज, आज से ठीक 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते देखकर बाहर खड़ी साध्वी गांधारी भी पति का ही अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। हे धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखी होते हुए वहां से तीर्थ दर्शन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद ऐसा कहकर तुम्बरु के साथ स्वर्ग को चले गए। नारायण नारायण। इस प्रकार धनराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। देवर्षि नारद त्रिकालदर्शी माने जाते हैं और वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में धर्मराज युधिष्ठिर से वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त। इससे आगे के अध्याय में आप सुनेंगे अपशगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटने का वर्णन। आप सभी की जानकारी के लिए एक बार मैं आपको बता दूं कि भगवत महापुराण की कथाएं बहुत ज़्यादा लंबी हैं, आपका बहुत ज़्यादा समय भी लेने वाली हैं, और कहते हैं कि जब भी आप इस तरह की धार्मिक कथाएं सुनते हैं तो आप बहुत धैर्य के साथ ये कथाएं सुने। कभी भी कथाओं को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जब आपके पास 15 से 20 मिनट का समय हो तभी आप इन कथाओं को सुने। दिन भर में इतना समय तो आपको भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए। और आने वाला मास जो कि माघ मास है, बहुत ही पुण्यदायी है, और इस माघ के महीने में पूरे ही महीने भगवान कृष्ण की कथाएं सुनी और पढ़ी जाती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का विशेष रूप से आयोजन होता है, महाभारत की कथाएं सुनी जाती हैं, भगवत गीता का पाठ पूरे माघ के महीने में किया जाता है। इसलिए उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की ये सभी कथाएं बड़े धैर्यपूर्वक सुनेंगे। और अच्छा लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे इतना प्यार देते हैं। आप सभी अपने सुझाव भी मुझे लिखकर भेजते हैं। अक्सर लोगों के सुझाव ये भी होते हैं कि मैं अपनी वीडियो में ये जो अध्याय हैं वो ज़्यादा करके सुनाऊं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास समय नहीं होता है कि वे एक ही दिन में ज़्यादा अध्याय सुन पाएँ, और आप सभी के समय को ही ध्यान में रखकर मैं ये अध्याय एक एक करके आपको सुना रही हूँ। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव देंगे और बहुत ज़्यादा सुझाव ये आएंगे कि मैं अपने वीडियो में हर दिन 3 से 4 या 5 अध्याय आपको सुनाया करूँ, जो कि आपका बहुत सारा समय भी लेने वाले होंगे, तो आप मुझे प्लीज़
ज़रूर बताइएगा कि क्या आप एक ही दिन में 3 से 4 या 5-6 अध्याय सुनना चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके सुझावों के अनुसार ही ये अध्याय आपको सुना सकूँ।